सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। आज के सेशन में हम प्राइमरीली जो है ऑप्शनल स्ट्रेटजी की बात करेंगे, दैट टू पीएसआईआर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन की। सो बिफोर आई स्टार्ट, लेट मी गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। My name is Piyush Kumar, and I have scored All India Rank 409 in UPSC Civil Services Examination 2024. And this was my fourth attempt, second mains. My optional was political science and international relation. So in today's video, we are going to talk about the strategy. What is the strategy? What should be the strategy for political science and international relation? Okay, so let's start. So पहले हम कुछ basic चीज़ों को discuss करेंगे. Some of the basic things about optional. कैसे choose किया जाता है optional? Why did I choose PSIR? What are the benefits and why you should choose PSIR as an optional अगर आपने अभी तक decide नहीं किया है तो. After that, we will try to cover certain things like how to uh, start the preparation, how to start covering the syllabus of PSIR, sources क्या होनी चाहिए, practice कैसे आपको करनी चाहिए, and after that we will come to the questions that you can ask in the chat. So and make sure कि आज का session जो है it should be only about the political science and international relation optional. For other queries, we'll have other sessions जहाँ पे हम जो general queries हैं about GS and other things, we will address it later. So let's start with certain things. सबसे पहले choosing an optional. I chose PSIR. I never changed my PSIR and I never had any second thought about choosing any other optional throughout my preparation. So I started my preparation around 4 years back, and there were certain factors why I chose PSIR, और I think ये चीज़ें आप खुद भी apply कर सकते हैं before choosing any optional. So the first is my own interest इन सब्जेक्ट लाइक पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल फिलोसफी और साथ ही इंटरनेशनल रिलेशन, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग हमेशा से लगता था पीएसआईआर में जो टॉपिक्स हैं, लाइक जो फिलोसफर्स को पढ़ना पड़ता है हमें, प्लेटो, एरिस्टोटल या इंडियन जो फिलोसफर्स हैं, पॉलिटिकल फिलोसफर्स, तो इनको पढ़ना हमेशा से इंटरेस्टिंग लगता था। साथ ही इंटरनेशनल रिलेशन भी काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अपने आप में। तो सो द फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर मी वाज माय ओन इंटरेस्ट। अगर आपका बैकग्राउंड है पीएसआईआर में, दैट इज इवन बेटर, ऑल्दो मेरा बैकग्राउंड नहीं था पीएसआईआर में. सो द फर्स्ट क्राइटेरिया इज, एज आई सेड, योर इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट. सेकंड इज मेरे हिसाब से दी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड गाइडेंस. तो PSIR one of the most popular optional among all the aspirants. आप अगर डेटा भी उठा के देखेंगे तो हर साल काफ़ी लोग PSIR चूज़ करते हैं, और इसके कारण जो मटेरियल अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी इजी है. मार्केट में आपको मटेरियल्स मिल जाएंगे, काफ़ी अलग अलग सोर्सेज मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज वगैरह इजीली अवेलेबल है, गाइडेंस भी आपको अच्छे से मिल जाएगा, आपके खुद के सीनियर्स होंगे जिन्होंने PSIR लिया होगा. तो ये सारे क्राइटेरिया हैं. इंटरेस्ट हो गया, रिसोर्स अवेलेबिलिटी, एंड लास्ट थिंग आल्सो इज ओवरलैप विद other subjects, other papers like GS paper, और नॉट जस्ट GS, पॉलिटिकल PSIR में आप बहुत सारे फिलोसफर्स को पढ़ते हैं, तो उनका भी यूज़ आप फॉर एग्जांपल ऐसे पेपर में भी आप कर सकते हैं. तो थोड़ा बहुत ओवरलैपिंग भी है जिसका फ़ायदा मिलता है, नो डाउट, बट यू हैव टू यूज़ इट स्मार्टली. ऐसे बिल्कुल ही ऑप्शनल की चीज़ें आप GS में यूज़ नहीं कर सकते. So these were certain things which compelled me to choose PSIR, जिसके कारण मैंने PSIR optional चुना. So your interest, your background, then resource availability and mentorship, and last is overlapping with the uh, GS part. So this is certain things that you can consider while choosing your optional, and PSIR is definitely one of the optional जिसमें काफ़ी फायदा मिलता है आपको GS पेपर में भी. So now coming to the syllabus of PSIR, जो पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन का जो सिलेबस है, लोग कहते हैं कि काफ़ी बड़ा सिलेबस है, एंड दैट इज़ टू सम एक्सटेंट ट्रू ऑल्सो. सिलेबस वास्ट है PSIR का. दो पेपर्स होते हैं ऑप्शनल में. द फर्स्ट पेपर ऑफ PSIR, उसमें फिर दो पार्ट होते हैं. तो पहला पार्ट है आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल और इंडियन पॉलिटिकल थॉट है. सेकेंड पार्ट में यू हैव द IGP, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स जो है. पेपर टू में भी फिर से दो पार्ट है. पहला पार्ट कंपेरेटिव पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन है, एंड सेकंड पार्ट इज इंडियन फॉरेन पॉलिसी. तो बेसिक यही ब्रॉडर सिलेबस यही है टॉपिक. फिर उसके अंदर आपके जो टॉपिक्स है वो फर्दर सब डिवाइडेड है सब पार्ट्स में. जो इंडियन या वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है उसमें फिर आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे लाइक लिबर्टी, जस्टिस, इक्वालिटी,
उसके अलावा फिलोसफर्स को भी आपको पढ़ने पड़ते हैं, वेस्टर्न फिलोसफर्स भी और इंडियन भी। वेस्टर्न में यू स्टार्ट फ्रॉम प्लेटो से लेकर के हैना अरेंट तक पढ़ना पड़ेगा, और सिमिलरली इंडियन पॉलिटिकल थॉट में जो हमारा बुद्धिज़्म है, मनुस्मृति है, यहाँ यहाँ से लेकर के गांधी, ये सब आपको थिंकर्स को पढ़ना पड़ेगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इन द आईजीपी पार्ट जो बेसिक चीज़ें जो आप लक्ष्मीकांत में पढ़ते हैं वही आपको वहाँ पढ़ना है, लाइक द ओरिजिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बारे में पढ़ना है, या जो हमारे कंपोनेंट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, फेडरलिज्म है, फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपी है। बट थोड़ा अलग तरीके से पढ़ना है, जीएस जैसा नहीं पढ़ना है। यहाँ पे आपको थ्योरीज पढ़नी है, थोड़ी ओपिनियंस पढ़ने हैं, तो उस पे ज़्यादा फोकस करना है rather देन जस्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स। पार्ट टू जो पेपर टू है उसमें जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है और जो थ्योरी ऑफ आईआर है, काफ़ी थ्योरेटिकल पार्ट है ये, और इंटरेस्टिंग भी है। इसमें आपको अलग अलग स्कूल ऑफ इंटरनेशनल जो रिलेशन है उनको पढ़ना पड़ता है। एंड द लास्ट इज इंडियन फॉरेन पॉलिसी, जहाँ पे इंडिया का फॉरेन पॉलिसी क्या है, अलग अलग नेशंस के साथ हमारे कैसे पॉलिसीज रहे हैं, जो मेजर नेशन है स्पेशली लाइक अमेरिका, रशिया, चाइना, तो इन सब को भी वहाँ पे कवर किया जाता है। सो दिस इज अ ब्रॉडर outlook over the syllabus of PSIR. Uh, so I started, as I said, कि मैंने शुरू से ही PSIR ऑप्शनल ही रखा, कभी मैंने चेंज नहीं किया था। बट द थिंग इज कि मैंने कभी प्रॉपर तरीके से शुरू में प्रिपरेशन नहीं की थी ऑप्शनल की। So my focus in the earlier phase of my preparation was mostly on clearing prelims examination, जो कि बहुत लोगों का होता है। Which is not a very right approach. अगर आप तैयारी अभी शुरू करना चाहते हैं, नेक्स्ट ईयर को अगर आप टारगेट कर रहे हैं, देन इट विल बी बेटर कि आप स्टार्ट करें अभी से ही ऑप्शनल स्टडी करना, रीड करना स्टार्ट कर दें, और ईयर एंड तक, दिसंबर तक ट्राई टू फिनिश योर ऑप्शनल अलॉन्ग विथ सम नोट्स। तो ताकि जब एक बार आप प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर कर लें तो फिर आपको आपको बस रिवीजन और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना ही आपके रह जाएगा, जो कि किया जा सकता है 3 महीने के या ढाई 3 महीने के टाइम में। मैंने 2023 में मेंस जब दिया था, 2023 में आई क्लियर्ड प्रीलिम्स, बट आई हैड नॉट कवर्ड द कंप्लीट सिलेबस ऑफ पीएसआईआर। तो मैंने कुछ पार्ट्स पढ़ के रखे थे और बहुत सारे पार्ट्स छोड़ रखा था, और मेरे पास नोट्स भी नहीं थे उस वक्त। तो वो जो ढाई 3 महीने का जो विंडो होता है बिटवीन प्रीलिम्स और मेंस, उसमें आई हैड टू लाइक नॉट जस्ट कवर द सिलेबस, आई ऑल्सो हैड टू मेक माई ओन नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाने थे, साथ में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी थी, पीवाईक्यूज भी करने थे। तो इतना ज़्यादा मैनेज करना इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली फॉर एन ऑप्शन लाइक पीएसआईआर। सो आई विल सजेस्ट कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं देन अभी से ही ऑप्शनल को कोशिश कीजिए, ईयर एंड तक या प्रीलिम्स से 3-4 महीने पहले तक आपका ऑप्शनल जो है वो कंप्लीट हो जाए। सो आई स्टार्टेड मोस्टली, मैंने फिर बट 2023 में जब मैंने मेंस दिया तो उस वक्त वो 3 महीने में मैंने जो ऑप्शनल के लिए नोट्स वगैरह बनाए, वो मेरा फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट 2024 में वो काफ़ी काम आया, जहाँ पे आई जस्ट फोकस्ड ऑन रिवीजन एंड प्रैक्टिसिंग आंसर राइटिंग। तो ये था, व्हेन यू शुड स्टार्ट योर ऑप्शनल, यू कैन स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, दैट विल बेनिफिट यू अ लॉट। सोर्सेज बुक लिस्ट की अगर बात करें, तो देर आर मेनी बुक्स पीएसआईआर के लिए, काफ़ी वास्ट सिलेबस है जैसा मैंने बताया। तो कुछ बुक्स हैं, ऑल्दो बेटर होगा कि आप नोट्स रेफर करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। बुक्स में आई हैड 2-3 बुक्स जिसको मैंने रेफर किया था। बहुत ज़्यादा मैंने बुक्स नहीं पढ़े थे ऑप्शनल के लिए, आई मोस्टली रिलाइड ऑन द नोट्स। वो भी मैं आगे बताऊंगा कौन से नोट्स मुझे कौन से नोट्स जो है वो मेरे काम आए थे। सो बुक्स वाइज मेरे पास ओपी गौबा था, पॉलिटिकल थ्योरी जो है ओपी गौबा का आता है। ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए एंड्रयू हेवुड की बुक आती है। देन देयर वाज अनदर बुक बाय वी आर मेहता। तो ये 2-3 बुक्स थे मेरे पास, बट ये बुक काफ़ी बल्की हैं, तो अगर आपके पास है ये बुक्स तो आपको सेलेक्टिव रीडिंग करनी है इनमें। ऐसा नहीं कि पूरा बुक बैठ करके पढ़ना है, क्योंकि बहुत चीज़ें हैं जो रेलेवेंट नहीं है सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत चीज़ें ऑल्दो आपको इंटरेस्टिंग लगेगी पढ़ने में, बट यू माइट वेस्ट योर टाइम बिहाइंड दोज टॉपिक्स। सिमिलरली जो ग्लोबल पॉलिटिक्स जो बुक है जो हेवुड की है, वो भी, उसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स है, बल्कि बुक है, बट आपको काम की चीज़ें वहाँ पे पढ़नी है। अ, और भी लाइक इग्नू के नोट्स आपको मिल जाएंगे टॉपिक वाइज, अच्छे से सेग्रीगेटेड नोट्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, तो वो आप रेफर कर सकते हैं टॉपिक वाइज। तो ये 2-3 सोर्सेज हैं, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मटेरियल मेरे हिसाब से जो कोचिंग के नोट्स आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो आई रेफर्ड मोस्टली शिवरा रंजन मैम की जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं, और ओनली आईएएस के भी नोट्स हैं पीएसआईआर के। तो इन 2-3 नोट्स को मैंने कंपाइल करके खुद का नोट्स बनाया था, शॉर्ट नोट्स।
इनको रीड करने के बाद। तो जो चीज़ें मुझे लग रही थी कि ओवरलैप कर रही हैं या कुछ चीज़ें जो मिसिंग है अगर किसी नोट्स में या दूसरे में अवेलेबल है, वो मैंने अपने नोट्स में ऐड करके ऐसे करके मैंने खुद का नोट्स चारों जो पेपर है, 2 पेपर का जो 4 पार्ट्स हैं, उसको कंपाइल किया था। तो बेटर होगा कि आप कोचिंग के नोट्स को अवेल करें। अगर आपने कोचिंग ज्वाइन की है दैट इज़ इवन बेटर, क्योंकि क्या होता है कि कभी-कभी हम बुक पढ़ने बैठते हैं तो वी माइट स्टीयर अवे फ्रॉम व्हाट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि एंड ऑफ द डे यू हैव टू क्लियर एन एग्जाम। यहाँ पे आपको किसी सब्जेक्ट में ऐसे यू डोंट हैव टू become an expert on PSIR. You can become in the later part but of your years of your age, but अभी फिलहाल के लिए योर फोकस शुड बी ऑन क्लियरिंग द एग्जाम। एग्जाम कैसे क्लियर करना है, तो इसके लिए जितना ज़्यादा आप स्ट्रीमलाइन रखेंगे अपने तैयारी को, नोट्स को जितना ज़्यादा आप कंसाइज रखेंगे और एग्जाम पैटर्न के हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो दैट इज़ वाई द कोचिंग नोट्स आर मोर हेल्पफुल। कोचिंग नोट्स में एज आई सेड शुभा रंजन मैम के नोट्स जो है वो काफ़ी फेमस है PSIR स्टूडेंट्स के लिए, तो वो आप रेफर कर सकते हैं। साथ ही ऑल्सो आई ऑल्सो रेफर टू स्लीपी क्लासेस नोट्स, वो मैंने लास्ट ईयर रेफर किया था 2023 में। तो उनके नोट्स भी मेरे पास पीडीएफ्स थे, तो वो भी उसमें भी काफ़ी चीज़ें थी जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी जो कि दूसरे नोट्स में मिसिंग थी, तो उसको फिर मैंने वापस से अपने नोट्स में ऐड कर लिया था। तो दीज आर फ्यू रिसोर्सेज जो कि आप रेफर कर सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज आंसर राइटिंग फॉर ऑप्शनल PSIR पर्टिकुलरली। तो एक बार जब आप सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, आपके पास खुद के नोट्स हो जाते हैं, आप एक दो बार रिवाइज कर लेते हैं, देन यू कैन स्टार्ट आंसर राइटिंग एज वेल। और आंसर राइटिंग के लिए बेस्ट होगा कि आप PYQ से स्टार्ट करें। PYQ, मैंने PYQ को काफ़ी ज़्यादा लाइक प्रैक्टिस किया था, सॉल्व किया था, और वो काफ़ी हेल्पफुल होता है जो रियल एग्जाम है आपका मेंस में। बिकॉज बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो रिपीट होते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं विच आर हाई स्कोरिंग टॉपिक्स एंड ऑल्सो दे रिपीट, लाइक वन एक दो साल के बाद वो रिपीट करते ही हैं। फॉर एग्जाम्पल फेमिनिज्म जो है स्कूल है वो रिपीट होता है, हम लगभग हमेशा हो ही जाता है। या फिर जो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में 4-5 थ्योरीज हैं उनमें से एक दो आ ही जाते हैं। तो PYQs प्रैक्टिस करने से आपका अलॉन्ग विथ आंसर राइटिंग आपके सिलेबस रिवीजन ये सारी चीज़ें भी कंप्लीट हो जाता है PYQ करने से। PYQ में एक और जो काफ़ी मुझे हेल्पफुल मिला था, जो फिलोसोफर्स हैं जैसे प्लेटो अगर मैं पढ़ रहा हूँ, तो प्लेटो के जितने भी PYQs हुए हैं आज तक, आज से 10-15 साल जब से भी जो नया पैटर्न जो ऑप्शनल का है, तो मैंने लास्ट के 15-20 साल का उठा करके प्लेटो के क्वेश्चंस देख लिए, उसमें से मुझे 6-7 क्वेश्चंस मिल जाएंगे और उनमें मुझे पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक जो है वो रिपीट होते हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो PYQs प्रैक्टिस कीजिए आंसर राइटिंग के लिए ऑप्शन PSIR का। इसके अलावा आपको मार्केट में कुछ मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं, तो मॉक टेस्ट भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने जैसे शुभ रंजन मैम के जो मॉक टेस्ट थे उनको प्रैक्टिस किया था, मॉडल आंसर के साथ मिलते हैं तो उनको आप कंपैरिजन कर सकते हैं। बट अगेन मॉडल आंसर्स भी थोड़े से केयरफुली आपको देखने हैं, क्योंकि आजकल मॉडल आंसर भी काफ़ी ज़्यादा वो मैकेनिकल होते हैं, AI जनरेटेड आंसर्स भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है मार्केट में, तो वो उतने ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होता। तो बेटर होगा कि आप खुद से सेल्फ इवैल्यूएट करें, मॉडल आंसर से रेफरेंस ले सकते हैं बट वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में होता है, तो वो उतना ज़्यादा लाइक आपको एक सही पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देता। तो ये चीज़ें हैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ PYQs, वो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं कीजिए। आफ्टर दैट यू कैन पिक 1 और 2 मॉक टेस्ट। चैट जीपीटी से भी आप हेल्प ले सकते हैं, मैंने लिया था काफ़ी ज़्यादा हेल्प, स्पेशली जो थियोरेटिकल पार्ट है सिलेबस का, जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, थ्योरी ऑफ IR है, तो ये जो थियोरेटिकल पार्ट है, जो स्टैटिक पार्ट है, इसके लिए आप जो चैट जीपीटी है उनका हेल्प ले सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज PYQs कितने इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PYQs फॉर PSIR। मेरे हिसाब से PYQs आर द बेस्ट सोर्स ऑफ योर फॉर योर प्रिपरेशन। आपको क्वेश्चन का पैटर्न तो पता चलता ही है PYQ देख करके, साथ ही रिवीजन भी आपका होता है PYQs के थ्रू, और साथ ही वो क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। तो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो PSIR में रिपीट होते हैं, थ्योरीज वगैरह जो है, फिलोसोफर्स जो है वो रिपीट होते हैं। तो PYQs के थ्रू आप ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो PYQs मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको थीम्स मिल जाएंगे, सब थीम्स मिल जाएंगे, ये सारी चीज़ें PYQ में। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, एनालाइज कैसे करना है PYQ को। तो PYQ, नो यू डोंट हैव टू जस्ट सिट एंड स्टार्ट सॉल्विंग PYQs। आप
थीम्स पे ध्यान दीजिए कि कौन से टॉपिक से आ रहा है, कौन से थीम्स रिपीट हो रहे हैं, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है पीवाईक्यू में। उनको टॉपिक वाइज़ आप सेग्रीगेट कर सकते हैं या फिर आपको मिल भी जाता है, ऐसे मटेरियल्स अवेलेबल है मार्केट में जहाँ पे आपको जो ऑप्शनल जो पीएसआईआर है, उनके जो उनको काफ़ी ज़्यादा सेग्रीगेट करके आपको क्वेश्चंस मिल जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास स्लीपी क्लासेस का था, उन्होंने पीडीएफ मुझे प्रोवाइड किया था व्हेन आई टूक देयर ऑप्शनल कोर्स, जिसमें कि जैसे कि प्लेटो के लिए उन्होंने जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो सारा उन्होंने मेंशन किया हुआ था। इस तरह से सेग्रीगेट करके काफ़ी अच्छे से उन्होंने दिया हुआ था। तो इस तरह से आप पीवाईक्यू को फॉलो कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोचिंग मैंने ज्वाइन किया था स्लीपी क्लासेस का 2023 में, बट इस अटेम्प्ट के लिए आई डिड नॉट जॉइन एनी कोचिंग क्योंकि मेरे खुद के नोट्स थे। एट द सेम टाइम आई वुड सजेस्ट कि अगर आपका बैकग्राउंड है पीएसआईआर, आपने पहले पढ़ रखा है, तो उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको कोचिंग की। यू कैन जस्ट लुक एट द नोट्स और खुद के नोट्स बना करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट इफ़ यू आर न्यू टू दिस सब्जेक्ट, तो फिर कोचिंग काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। एज आई सेड कि वो प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने में आपकी हेल्प कर सकता है। आपको बहुत ज़्यादा इधर-उधर रिसोर्सेज़ के लिए भटकने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका, टाइम बचेगा। तो आप फ़ोकस करके प्रिपेयर कर सकते हैं, कोचिंग विल हेल्प यू इन दैट। मेंटरशिप भी बहुत ज़रूरी है, अगर आप आंसर्स वगैरह लिख रहे हैं, तो वहाँ पे आप उसमें भी फीडबैक ले सकते हैं। सो कोचिंग इज़ हेल्पफुल, बट आई विल नॉट से दैट इट इज़ वेरी एसेंशियल। अगर आपका इंटरेस्ट है, आपको चीज़ें समझ में आ जा रही हैं सेल्फ स्टडी से, तो फिर आप वो कर सकते हैं। देयर आर मेनी टॉपर्स जो जिन्होंने बिना कोचिंग के किया है, लाइक पीएसआईआर जैसे ऑप्शन को प्रिपेयर किया है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, कितना टाइम देना चाहिए? पीएसआईआर का सिलेबस एज आई सेड इज वेरी वास्ट सिलेबस। तो आप अगर आपको, मुझे लगता है एटलीस्ट 8-10 महीने लग ही जाते हैं पूरे सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करने में, अलॉन्ग विथ नोट मेकिंग। तो थोड़ा टाइम आपको देना पड़ता है इस ऑप्शनल को। बट एक बार आप कवर कर लेंगे, नोट्स आपके खुद के बन जाएंगे, देन इट बिकम्स ईजियर। और साथ ही एक और चीज़ ज़रूरी है कि जब भी आप नोट्स वगैरह बना रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि एक तो नोट्स होते हैं जो कि फॉर एग्जांपल अगर आप पढ़ रहे हैं टॉपिक, फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस अगर आप पढ़ रहे हैं, तो आपके नोट्स इस तरह के होने चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पे आपने 3-4 पेज के नोट्स बनाए हैं, जहाँ पे ओरिजिन क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का, कहाँ से आया, अलग-अलग जो थिंकर्स हैं, उनका क्या-क्या ओपिनियन है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पे, फिर उसके ब्रांचेस क्या-क्या अगर है तो क्या है, फिर क्रिटिसिज्म क्या है, एंड एंड में रेलेवेंस क्या है मॉडर्न टाइम्स में। देन यू कैन आल्सो राइट अ कंक्लूजन। तो इस तरह से आप सारे टॉपिक्स के ऊपर कुछ नोट्स बना सकते हैं, 4-5 पेजेस के, जितने भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स जो सिलेबस में दिए हुए हैं। तो ये तो एक नोट्स हो गया। इसके अलावा आप फिर एक और छोटे नोट्स और भी स्मॉलर नोट्स बना सकते हैं, जिसमें कि सिर्फ आप जो फिलोसोफर्स हैं उनके कोट्स हैं, कीवर्ड्स वगैरह, फ्लो चार्ट, ये सब चीज़ें आप फिर एक और छोटा नोट बना सकते हैं, क्योंकि पीएसआईआर एज अ सेड इज़ अ वेरी बल्की ऑप्शन। तो अगर आपके पास वन पेजर नोट्स हों, बिल्कुल छोटे नोट्स हों, तो वो रिवाइज करने में बहुत हेल्प होता है। तो मेरे पास, मैंने वो नोट्स इस बार बनाए थे। और जैसे जब एग्जामिनेशन के बीच में आपको गैप भी मिलता है, तो उसमें भी आप ये इन नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं जल्दी से। 1-2 घंटे में भी आप पूरे सिलेबस को जल्दी जल्दी कवर कर सकते हैं। और ये वैल्यू एडिशन वाली चीज़ें होती है नोट्स में आपके, जैसे कि आपने फिलोसोफर का नाम लिख दिया, उनके कोट्स लिख दिए, कुछ कीवर्ड्स हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं। तो ये सारी चीज़ें आप उस नोट्स में, जो आपके जो बहुत छोटे वाले नोट्स होंगे, उसमें आप मेंशन कर सकते हैं। टाइम टेबल वगैरह बनाना, मेरे हिसाब से अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हर दिन आप 3-4 घंटे ऑप्शनल को दे सकते हैं। इतना काफ़ी है। इफ़ यू कंटिन्यूअसली, अगर आप नेक्स्ट 6-7 महीने तक देंगे, देन यू विल बी एबल टू कंप्लीट द सिलेबस क्वाइट कंफर्टेबली। बट थोड़ा कंसिस्टेंट होकर के आपको करना पड़ेगा। नोट्स मेकिंग, एज अ सेड, नोट मेकिंग काफ़ी इसेंशियल है ऑप्शनल के लिए। पहले तो आपको, आपके पास एक नोट होना चाहिए जिसमें कि थोड़ा इलेबोरेट चीज़ें होनी चाहिए। और उसके बाद फर्दर स्मॉल नोट्स, वन पेजर टाइप के जो नोट्स होते हैं, ए4 शीट में आप बना सकते हैं, जहाँ पे जैसा मैंने बताया कि वैल्यू एडिशन वाली चीज़ें आपको वहाँ पे मेंशन करनी है। रिवीजन में यही चीज़ें काम आएंगी आपके। जब आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, इसी को आप मल्टीपल टाइम्स पढ़िएगा, देन चीज़ें धीरे धीरे आपको याद होने लगेगी। हर टॉपिक के लिए थिंकर्स कौन है, फिलोसोफर्स कौन है, ये सब चीज़ें आपको फिर याद होना शुरू हो जाएंगी। नाउ कमिंग टू अदर क्वेश्चंस, व्हाट मिस्टेक्स शुड यू अवॉइड इन फॉर पीएसआईआर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा कोई एक पार्ट फेवरेट होता है ऑप्शनल का, और हम उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तो मेरे लिए
जो फिलोसोफर्स वाला पार्ट था मुझे वो काफ़ी पढ़ना पसंद था, लाइक जो जो भी वेस्टर्न फिलोसोफर्स थे, स्पेशली माकियावेली है या हॉब्स हैं, लॉक है, तो इमानुअल कांट, इवन जो सिलेबस में नहीं है मैं उनको भी बैठ करके पढ़ने लगता था, जिनका लाइक उतना ज़्यादा सिलेबस में रोल नहीं है। तो कभी-कभी क्या होता है कि कुछ सिलेबस के पार्ट पे हम बहुत ज़्यादा फ़ोकस करने लगते हैं। तो इन द फर्स्ट माय फर्स्ट मेंस ड्यूरिंग द फर्स्ट मेंस तो कुछ पार्ट्स जो थे सिलेबस के वो मेरा काफ़ी अच्छा था और बाकी के पार्ट्स पे मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो जैसे कि आईजीपी वाला जो पार्ट है, तो कुछ लोग आईजीपी वाले पार्ट को भी उतना ज़्यादा उस पे भी उतना ज़्यादा फ़ोकस नहीं करते। तो साथ ही आईआर जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा इंटरेस्टिंग है मेरे हिसाब से, तो कई बार लोग फिलॉसफी थ्योरीज़ छोड़ कर के जो फॉरेन पॉलिसी है, तो ये जो आपका फ़ोकस है ये ऐसे पार्ट्स पे नहीं होना चाहिए, आपको पूरे सिलेबस को कवर करना है क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। तो इट्स बेटर कि आप सारे पार्ट्स को इक्वली आप टाइम दें और इक्वल तरीके से आप प्रिपेयर करें फ़ोकस तरीके से, रादर देन फोकसिंग ऑन फ्रैगमेंट्स ऑफ द सिलेबस। सेकंड थिंग इज़ आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग में कुछ मिस्टेक्स होती हैं, लोग करते हैं। तो सबसे पहले जीएस टाइप आंसर राइटिंग डज़ नॉट वर्क फॉर योर ऑप्शनल। ये अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको भी पता होगा कि जीएस में एज़ द नेम सजेस्ट इट इज़ जनरल स्टडीज़, तो हम थोड़े जनरलिस्टिक आंसर्स लिखते हैं। वहाँ पे इतना ज़्यादा हमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं होती, ब्रॉडर फ्रेमवर्क हम वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। आंसर लिखने का तरीका भी अलग होता है। जीएस में मोस्टली लोग प्रेफ़र करते हैं हेडिंग डाल करके पॉइंट्स लिखना, बट ऑप्शनल में आंसर लिखने का तरीका थोड़ा अलग होता है। यहाँ पे सबसे पहले तो टॉपिक के लिए आपको थोड़ी डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्वेश्चंस जो भी पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा टू गिव योर आंसर सर्टेन डेप्थ, यहाँ पे आपको आप फिलोसोफर्स वगैरह आपको कोट करने पड़ते हैं। और एट द सेम टाइम जो आंसर लिखने का तरीका है, जो स्ट्रक्चर है, वो थोड़ा अलग होता है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप पॉइंट्स वाइज़ लिखिए सारे आंसर्स को, पैराग्राफ में भी आप लिख सकते हैं। मैंने काफ़ी आंसर्स जो है कुछ-कुछ आंसर्स मैंने पॉइंट वाइज़ लिखे थे, बट ज़्यादातर आंसर जो थे वो मेरे मेरे पैराग्राफ में होते थे। तो ये जो जीएस से थोड़ा-सा आपको अलग लेकर के चलना है अपने ऑप्शनल आंसर राइटिंग को, ये डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। तो जीएस स्टाइल आंसर राइटिंग विल नॉट वर्क इन योर ऑप्शनल, मतलब काफ़ी एवरेज मार्किंग फिर वहाँ पे आपको मिल जाएगा। एज़ आई सेड कि आपको स्कॉलर्स जो है, थिंकर्स हैं, इनको यूज़ करना है आंसर्स में आपके आप अपने, बट एट द सेम टाइम बहुत लोग क्या करते हैं कि वो बस इस इन्हीं चीज़ों को मेंशन ज़्यादा करते हैं, जो थिंकर्स हैं। उनके ओपिनियंस को ज़्यादा मेंशन करते हैं, खुद का पॉइंट ऑफ व्यू, खुद का पर्सपेक्टिव वो मिस कर जाते हैं आंसर में। तो दोनों चीज़ों को आपको बैलेंस करना है। क्वेश्चन अगर आपसे आपका ओपिनियन पूछ रहा है, तो वहाँ पे ठीक है, आपको एक अपना स्टैंड भी वहाँ देना ज़रूरी है, स्पेशली जो आईआर के क्वेश्चंस होते हैं उसमें। तो फिलोसोफर्स, थिंकर्स को कोट कीजिए, बट सिर्फ उन्हीं को डंप कर देना आंसर में, दैट विल आल्सो नॉट फेच यू अकॉर्डिंग टू मी गुड मार्क्स। तो आप अपनी ओरिजिनैलिटी, अपना ओपिनियन, ये चीज़ें रखिए अपने आंसर्स में। द नेक्स्ट थिंग अबाउट आंसर राइटिंग इज़ रिविजन। तो रिविजन इज़ द की यहाँ पे, क्योंकि सिलेबस काफ़ी बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, स्पेशली जो थिंकर्स हैं, कोट्स हैं, कीवर्ड्स वगैरह याद रखना पड़ता है। तो इसके लिए रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मल्टीपल टाइम्स आपको रिवाइज़ करने होंगे बिफोर यू आर सिटिंग इन द मेंस एग्जामिनेशन। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं व्हाइल राइटिंग आंसर्स फॉर पीएसआईआर, वो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। अ, ऑल्सो कुछ चीज़ें, कुछ सजेशन जो मेरे हिसाब से व्हिच वर्क्स फॉर योर आंसर, कि जैसे कि कोई भी आंसर अगर आप लिख रहे हैं तो मे बी उसको जो उसका जो कंटेम्परेरी रेलेवेंस है, इवन इफ इट इज़ नॉट आस्क्ड स्पेसिफिकली, बट अगर आप 2-3 लाइन उसके बारे में भी लिख सकते हैं कि कोई अगर थ्योरी की बात हो रही है तो उसका कंटेम्परेरी रेलेवेंस क्या है, या इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उसका क्या रेलेवेंस है। ये मेंशन करने से भी थोड़ा-सा आपका आंसर जो है वो और उसकी क्वालिटी जो है वो और इम्प्रूव होती है। तो ये भी आप कर सकते हैं व्हाइल राइटिंग योर आंसर। नाउ कमिंग टू एनी टिप्स फ्रॉम माय साइड, पीएसआईआर ऑप्शनल के लिए वन टिप दैट आई विल गिव इज, फर्स्ट इज न्यूज़पेपर रीडिंग। तो न्यूज़पेपर में आईआर टॉपिक हमेशा काफ़ी ज़्यादा छाया हुआ रहता है। बहुत सारे न्यूज़ आपको हर दिन आईआर से कुछ ना कुछ न्यूज़ आपको मिल जाएंगे, तो उनके ऊपर जो एडिटोरियल्स वगैरह आते हैं उनको ज़रूर पढ़िए। अ, उनमें जो ऑथर्स हैं, जो उनके राइटर्स हैं, उनके ओपिनियंस को थोड़ा पढ़िए, अलग अलग ऑथर्स के। तो न्यूज़पेपर रीडिंग मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आईआर वाले पार्ट के लिए। तो वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें मैंने पहले ही बता दी कि पीवाईक्यूज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए, पीवाई स्पेशली जो थ्योरी वाले पार्ट हैं, उन पे आप फोकस कर सकते हैं। सो दीज़ वर सम टिप्स फ्रॉम माय साइड। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने नोट मेकिंग को लेकर के काफ़ी चीज़ें बता ही दी है।
सो these were few things. इसके अलावा अगर ऑप्शनल से रिलेटेड आपके कोई डाउट्स हैं, इफ यू हैव सर्टेन क्वेरी अबाउट PSI और ऑप्शनल, तो आप चैट में पूछ सकते हैं. यू कैन राइट देम इन द कमेंट बॉक्स and I'll try to address it. So let me see if there is any optional specific. So kindly ask optional specific questions. How to cover current affairs for PSIR? So current affairs is very important, especially जो कुछ पार्ट्स है जो सिलेबस के. फॉर एग्जांपल पेपर 1 जो है उसका जो पार्ट 2 है, द इंडियन गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स जो है, और जो इंडिया का फॉरेन पॉलिसी वाला पार्ट है, तो इन दोनों में काफ़ी ये डायनामिक सिलेबस है, तो इनमें करंट अफेयर्स का काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंस होता है. तो इसके लिए एज आई सेड कि जो करंट अफेयर्स जो न्यूज़पेपर पढ़ना है वो बहुत इंपॉर्टेंट. न्यूज़पेपर आपको फॉलो करते रहना है. नोट मेकिंग भी कर सकते हैं आप उससे. कुछ अच्छे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे. जैसे कि अभी मान लेते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में कुछ स्कर्मिशेस हुए थे, इसके ऊपर कुछ अगर अच्छे आर्टिकल्स आपको मिलते हैं तो उसको आप सेव करके रखिए. उनमें आप चीज़ें हाईलाइट करके रख सकते हैं, पॉइंट्स आप वहाँ से निकाल सकते हैं. तो न्यूज़पेपर इज़ द फर्स्ट सोर्स करंट अफेयर्स के लिए, एंड आई थिंक इज़ द बेस्ट सोर्स. इसके अलावा कुछ आपके वेबसाइट्स हैं. फॉर एग्जांपल ORF एक बहुत ही फेमस वेबसाइट है. वहाँ पे IR रिलेटेड न्यूज़ आपको मिल जाएंगे. जितने भी डेवलपमेंट्स है, रीसेंट डेवलपमेंट्स है इंटरनेशनल रिलेशन में, वो आपको मिल जाएंगे. इसके अलावा और भी एक दो है, आई थिंक IDAS करके भी है कोई वेबसाइट है. आई एम नॉट एबल टू रिकॉल प्रॉपरली. तो ये कुछ वेबसाइट, न्यूज़पेपर्स, इनको फॉलो करते रहिए, इनसे नोट्स वगैरह बनाइए. इससे आपका ऑप्शनल का जो करंट अफेयर्स पार्ट है वो कवर हो जाएगा अच्छे से. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. PSIR कंप्लीट हो गया है लेकिन प्रीलिम्स. ओके, सो इट्स अ गुड थिंग दैट PSIR आपने कंप्लीट कर लिया है. अभी अगर आप नेक्स्ट अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं तो अभी भी आपके पास काफ़ी टाइम है. प्रीलिम्स के लिए आई थिंक 4-5 मंथ्स इज़ मोर देन इनफ, अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो. बट अगर आपने ऑप्शन कंप्लीट कर लिया है देन आई सजेस्ट कि आप उसको रिवाइज कीजिए मल्टीपल टाइम्स, आंसर राइटिंग कीजिए, क्योंकि अभी से बैठ करके प्रीलिम्स की प्रिपरेशन आई विल नॉट सजेस्ट इट. बेटर होगा कि आप आंसर राइटिंग ऑप्शनल पे इन पे अभी फोकस कीजिए. प्रीलिम्स आप कुछ टाइम के बाद फिर स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पे अगेन यू कैन स्टार्ट विद द बेसिक मॉक टेस्ट वगैरह लगाइए. दैट विल हेल्प यू विद द प्रीलिम्स. Maths optional, sorry, my subject was maths in the graduation, but I do not I have much idea about maths optional. uh, so if you have any more query about the PSIR optional, you can uh, you can write down in the comment. Okay, let me see if there is any relevant comment here. So kindly ask questions related to PSIR. Rajesh Mishra sir से किया. Sorry, I do not know the teacher. PSIR के लिए मैंने कुछ लाइक सोर्सेज बताए हैं. लाइक शुभ्रा मैम के नोट्स हैं. आपको स्लीपी क्लासेस के भी जो नोट्स काफ़ी मुझे अच्छे लगे. स्पेशली वो करंट अफेयर्स से जो उनका नोट्स था वो काफ़ी मुझे बढ़िया लगा था. वो काफ़ी अच्छे से उन्होंने कंपाइल करके दिया था मंथ वाइज. तो अगर ऐसे नोट्स आपको मिल जाते हैं तो इट विल हेल्प यू अ लॉट. नोट्स प्रीलिम्स एंड मेंस की कैसे बनाएं. अगेन एज आई सेड, नोट मेकिंग अभी मैं सिर्फ ऑप्शन के लिए डिस्कस कर रहा हूँ. सो फोकस ऑन विल फोकस ऑन दैट ओनली. So I think that's all. I do not think there is any query right now for PSIR optional. If you have, you can ask. So last May, I'll just like to summarize the whole session about PSIR optional. Basically, PSIR optional के क्या फ़ायदे हैं लेने के. आज से कि काफ़ी जो एक तो सब्जेक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो आपको अगर इंटरेस्ट है सब्जेक्ट में देन यू कैन क्लियरली गो फॉर PSIR ऑप्शनल. इसके अलावा जो रिसोर्सेज है काफ़ी इजीली अवेलेबल है. तो और गाइडेंस वगैरह भी आपको अच्छे से मिल जाएगा. बहुत सारे लोग हर साल बहुत सारे लोग ऑप्ट करते हैं PSIR एज देयर ऑप्शनल. द सेकेंड थिंग इज PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है और PSIR के लिए, स्पेशली जो थियोरेटिकल पार्ट है PSIR का, उसके लिए PYQ जितना ज़्यादा हो सकता है आप प्रैक्टिस कीजिए. द नेक्स्ट थिंग इज नोट मेकिंग. आपके खुद के नोट्स होने चाहिए. uh, एक नॉर्मल नोट्स होने चाहिए और उसके बाद जो बहुत छोटे नोट्स होते हैं, शॉर्ट नोट्स, जिसको कि आप 2-3 घंटे बैठ करके एक पूरा पेपर रिवाइज कर पाएँ, जिसमें सिर्फ वैल्यू एडिशन वाली चीज़ें हों. तो इस तरह के नोट्स आप मेंशन कीजिए, बनाइए खुद के. So these were the few things. These were I think these are the summary of the session that we had today. And so if you do not have any question, I will conclude the session right now. And
एंड फॉर जीएस रिलेटेड क्वेरीज यहाँ काफ़ी और भी सेशंस हुए हैं, आप उनको जाकर के, इवन आई हैव टेकन अ क्वेरी सेशन अबाउट जीएस प्रिपरेशन या ओवरऑल प्रिपरेशन, यू कैन गो एंड चेक इट आउट, और भी बहुत सारे टॉपर्स का है, वो आप देख सकते हैं. So that's all from my side for PSIR optional. So all the best to all the people who are preparing for the UPSC and are about to give UPSC next year. And thank you for being here. Okay, so there is a question next time में PSIR option को current affairs को check करेंगे. Okay, it's not clear आपने यहाँ पे क्या mention किया है. Can you ask the question again, like दोबारा से. PSIR option को current affairs को check करेंगे. इंटीग्रेटेड तैयारी, आई थिंक स्टार्टिंग में आपकी तैयारी इंटीग्रेटेड ही होती है. कोई सेपरेशन नहीं होता प्रीलिम्स और मेंस में, एक फाउंडेशन आपको बनाना ज़रूरी होता है. एक बार जब वो चीज़ें हो जाती है देन यू कैन फोकस ऑन आंसर राइटिंग, और फिर कुछ टाइम के बाद फिर आप प्रीलिम्स स्पेसिफिक तैयारी कर सकते हैं. सो आई डो नॉट थिंक देयर इज मच डिफरेंस व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन. Okay, so I'll conclude the session for today now, and thank you for coming and joining the session, and hopefully I'll see you again soon.